बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी पर टैक्स आपको अदा नहीं करना होगा और कौन से अफराद हैं जो टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं, जिनको टैक्स अदा नहीं करना होगा। उस वाले से आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। आज हमने डिस्कस करना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर आपको टैक्स अदा नहीं करना पड़ता और कौन से लोग ऐसे हैं जिनको टैक्स अदा नहीं करना पड़ता और वो टैक्स से एग्जम्पशन उनको हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है। उसके ऊपर आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें, जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, चाहे वो वफाकी मुलाजम हो या सूबाई लेवल पे, जो भी रिटायर्ड मुलाजम है, अगर उसको उसकी सर्विस की बदौलत कोई प्लाट मिलता है तो उस प्लाट पर उसको कोई भी टैक्स अदा नहीं करना होगा, वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगा। इसी तरह अगर उस प्लाट पर जो उसको सर्विसेज की बदौलत मिला है, अगर घर बना लेता है तो उस घर में वो ख़ुद रहता है तो उसको भी टैक्स जो है अदा नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बेवा खातून है जिसका और कोई ज़रिया माश नहीं है और उसके पास अगर कोई मकान है या कोई दुकान है, उसकी प्रॉपर्टी है और उसको वो रेंट पे लगाकर अपना जो माश पैदा कर रही है, अपना जो इनकम है वो जनरेट कर रही है, मगर शर्त ये है कि उसके अलावा उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम ना हो, तो फिर ऐसी खातून भी जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। उसको टैक्स, ऐसी बेवा जो है वो टैक्स से उसको इस्तिस्ना हासिल होगा। अब ये इस्तिस्ना उसी सूरत में मिलेगा इन लोगों को जब वो अपने रीजनल टैक्स ऑफिस में जाकर अपनी वो डिटेल बताएंगे और उनको बताएंगे कि जनाब मैं बेवा हूँ और मेरा कोई ज़रिया माश नहीं है सिवाय इसके, लिहाजा एज़ पर जो लॉ है मुझे टैक्स एग्जम्पशन हासिल है। तो तब भी जो है उसको टैक्स का नोटिस नहीं आएगा, उसको टैक्स से एग्जम्पशन मिलेगी। इसके साथ साथ जो ऑर्फन यानी कि यतीम जो बच्चा है, जो माइनर है, यानी कि यतीम हो और माइनर हो और उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी हो तो वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। ये ऑब्वियस बात है कि जो माइनर है वो टैक्स पे नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको एग्जम्पशन दी गई है कि उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। उसके साथ साथ अगर ट्रस्ट की कोई प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर भी कोई जो है वो टैक्स नहीं होगा। ट्रस्ट किसी किस्म का भी हो सकता है, चाहे हॉस्पिटल के वाले से हो, कोई डिस्पेंसरी हो या कोई आम ट्रस्ट हो और जो पब्लिक की वेलफेयर के लिए हो, और उसके ऊपर जो है वो टैक्स एग्जम्पशन हासिल है। इसी तरह ऐसी एनजीओज़ जो जिनका प्रॉफिट नहीं होता, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो वेलफेयर के लिए हो, तो उनका भी जो है वो टैक्स से एग्जम्पशन हासिल है। इसके अलावा जो टैक्स से जो एग्जम्पशन हासिल है वो डिसेबल जो माज़ूर लोग हैं उनको भी टैक्स से एग्जम्पशन हासिल है। माज़ूर लोग से मुराद ये कि ऐसा जिसकी जो इम्पोर्टेंट जो वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि आप कह सकते हैं उसकी आँख किसी की नहीं है, किसी का हाथ कट गया है, पाँव कट गया है, कोई ऐसा माज़ूर शख्स है कि जो अपनी सोर्स ऑफ इनकम उसका कोई नहीं है और अपनी माश या इनकम जो है वो जनरेट करने के काबिल नहीं है, तो उसके नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है जिससे उसका इनकम जनरेट हो रही है तो वो भी टैक्स टैक्स से उसको भी एग्जम्पशन हासिल होगी। सो ये जो चंद एक लोग हैं, अफराद हैं, इनको जो टैक्स एग्जम्पशन हासिल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक, जो है उनसे टैक्स नहीं लिया जा सकता। थैंक यू।